तो भाई और बहनों, अब हम सात संगति से जुड़े भगत भाई बहन अपने विषय पे आते हैं, अपनी चर्चा पे आते हैं। हम दास ने पोस्टर सेवा के लिए मैसेज डाला था कि जो जो भगत भाई बहन सात संगति से जुड़े हैं और इस काल के भयंकर जंजाल विषय वासनाओं से दूर हो चुके हैं, आपस में भाई बहन का रिश्ता बन चुका है, जो पहले पति और पत्नी का था, दुराचार करते थे, व्यभिचार करते थे, आत्मा को मलिन करते थे, मन की खुराक तैयार करते थे, सतगुरुदेव भगवान को नाराज कर रहे थे कि इतना ज्ञान देने के बाद भी ये विषय वासनाओं वाली गंदगी में सूअर की तरह नाक रगड़ रहे हैं। तो वो भगत भाई बहन तो दास को भेज रहे हैं अपनी फोटो वगैरह। साथ में दास ने ये कहा था कि भाई 18 साल से ऊपर के जो भाई बहन हैं और जो रमेणी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, अपनी आत्मा का कल्याण ही चाहते हैं, तो वो दास को पोस्टर भेज सकते हैं। तो भगत भाइयों से ज्यादा तो भगत बहनों ने रमेणी ना करने के लिए, शादी ना करने के लिए, नो शादी नो बर्बादी, ये पोस्टर बनवाने के लिए दास को मैसेज किए हैं। यानी भक्तों से ज्यादा बहनों ने, जो शादी नहीं करना चाहती, जिनके बात समझ में आ चुकी है, जिनको राविया की कथा समझ में आ चुकी है, वो बहनें बढ़ चढ़ के पोस्टर बनवा रही हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं भाई और बहनों, सामान्य बात नहीं है। इस काल के लोक में दो ही तो रंग है जिंदगी में। लोग क्यों जी रहे हैं? लोग क्यों जी रहे हैं? एक तो पैसा कमाएं और एक शारीरिक आनंद प्राप्त करें, स्त्री भोग करें, सेक्स करें। ये दो तीन चीजें तो हैं काल के लोक में जिनको आधार बनाकर लोग जी रहे हैं। अगर ये मौज मस्ती ना हो, स्त्री भोग ना हो या पुरुष भोग ना हो, ये धन पैसा माया ना हो, तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं लगेगा। तो काल के लोक में जीने के लिए, चाहे आम व्यक्ति हो चाहे देवी देवता हो, स्त्री, धन, मान बढ़ाई, ये उनके जीवन के रंग हैं। अगर ये उनके जीवन से हटा दिए जाएं, वो जी नहीं सकते। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है जो ये सात संगति से जुड़ी आत्माएं जो पोस्टर बनवा रहे हैं। और घर में कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा भाई और बहनों। हम तो केवल पोस्टर देख रहे हैं कि फला फला बहन ने अपना पोस्टर बनवा लिया कि मैं रिंकी दासी, मैं मंजना दासी, मैं फला फला दासी, परमेश्वर रामपाल जी की शिष्या, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसी जन्म में सतलोक जाने के लिए साध संगति से जुड़कर ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि मैं शादी अर्थात रमेणी नहीं करूंगी और आजीवन निर्विकारी हंस आत्मा बनकर इसी जन्म में सतलोक जाने की पूरी तैयारी करूंगी। और परमेश्वर रामपाल जी मेरे इस दृढ़ संकल्प को दृढ़ता प्रदान करें, मुझ नीच पर भाव भक्ति की दया करें। ये सामान्य बात नहीं है। अगर ये पोस्टर बनेंगे तो घर वालों से, रिश्तेदारों से, आड़ोस पाड़ोस वालों से बात छुप के नहीं रह सकती। और वो ज्ञानहीन प्राणी भक्ति से कोसों दूर, जब वो इस प्रकार के विचार उन बहनों के देखेंगे, उन भाइयों के देखेंगे, क्या चर्चा चलेंगी? किस दृष्टि से देखेंगे? माता पिता जो अनुपदेशी हैं, उन्हें इस बात का पता चलेगा कि मेरी बेटी जवान हो गई है और शादी नहीं करना चाहती, भक्ति करके मोक्ष चाहती है। रिश्तेदारों को पता चलेगा। सोचो भाई और बहनों, उन बहनों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ये परीक्षा है, उनकी परीक्षा। और इस परीक्षा में परमात्मा उनको दृढ़ता तो देंगे, साथ में परमेश्वर उनको अंदर से और तैयार कर देंगे, हिम्मत देंगे। क्योंकि भाई जब ये पोस्टर बनवाने की प्रेरणा उन बहनों को परमात्मा कर रहे हैं, तो भाई हिम्मत भी तो परमात्मा देगा। उस परमेश्वर की रजा के बिना, उसकी दया के बिना ये संभव है क्या? देखे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन बनवा के दिखाओ एक पोस्टर।
सतलोक आश्रमों से जुड़ी बहनें जो शादी के योग्य हो गई हैं, वो नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स नो मोक्ष वाला एक पोस्टर तो बनवा के दिखा दो। नहीं बनवा सकते। उन सतलोक आश्रमों में तो जिनको सार शब्द मिल गया, जिनको सार नाम मिल गया, वो उसके बाद रमेणी कर रहे हैं, विषय वासनाओं के कीचड़ में धस रहे हैं, सार शब्द लेके रमेणी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और इधर साध संगति में जिनको नाम दीक्षा भी नहीं मिली, केवल संकल्प लेकर भक्ति कर रहे हैं और विषय वासनाओं से दूर होने का पोस्टर बनवा रहे हैं, शादी ना करने का पोस्टर बनवा रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है जो भाई बहन संकल्प में है उनको, कि मन में कभी भूलकर भी ये दोष पैदा मत कर लेना कि मुझे नाम नहीं मिला हुआ है। अरे तुम्हें नाम नहीं, तुम्हें तो नामों का बाप मिल गया, तुम्हें तो सार शब्द मिला हुआ है। अरे तुम्हारे साथ परमात्मा पल पल है, तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, तुम्हारी रग रग में सतगुरु रामपाल जी भगवान समाया हुआ है। तुम थोड़ा सा विचार करके देखो, इतना संघर्ष तुम कर सकते हो क्या? ये नो शादी नो बर्बादी वाला पोस्टर तुम संकल्प लेकर बनवा सकते हो क्या? पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में तब्दील कर सकते हो क्या? इतनी हिम्मत है क्या बिना परमात्मा के सहारे, बिना परमात्मा के आश्रय? वो आश्रम वाले भाई बहन तो ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, मुझे तो सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया। और भक्ति विधान भी ये कहता है कि जब तक व्यभिचार से दूर नहीं होगे, काम वासना से दूर नहीं होगे, आप सतलोक नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी सतलोक आश्रम से जुड़ी एक भी आत्मा पोस्टर बनवा के दिखा दो। और तुम संकल्प लेकर शादी नहीं करना चाह रहे और इस बात को समाज में फैला रहे हो कि मैं नहीं करना चाहती शादी, मैं नहीं करना चाहता रमेणी, मैंने तोड़ दिए पति पत्नी के रिश्ते जो व्यभिचार वाले थे, सेक्स वाले थे, अब हम भाई बहन बन के भक्ति कर रहे हैं। तो तुम्हारे को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है नादानो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? यह समझने की गलती मत कर देना कि पवन दास के कहने से हम पोस्टर बनवा रहे हैं। पवन दास के कहने से तो गधी का बच्चा भी नहीं मानने वाला। पवन दास तो केवल एक माध्यम है, एक ये माइक है, स्पीकर है। ये विचार ऊपर से सतगुरु रामपाल जी डाल रहे हैं, ये संदेश सतगुरु रामपाल जी के हैं, ये गुरुदेव भगवान के वचन हैं जो तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं, असर कर रहे हैं। पवन दास के कहने से कौन दूर हो जाएगा? पवन दास तो खुद काम वासना का कीड़ा था, विषय वासनाओं का कीड़ा था, और कीड़ा भी भयंकर वाला। मैं तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था मैं कभी इस गंदगी से दूर हो सकता हूं। तो मेरे को तो खुद मेरे गुरुदेव भगवान ने धो मांझ के, चोट मार मार के साफ सुथरा किया है, इस गंदगी से दूर किया है। तो मेरे कहने से, मेरे वीडियो बनाने से तुम हजारों भाई बहन कैसे भाई बहन के रिश्ते बना लोगे? ये काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं कर सकते। अगर देवताओं के राजा इंद्र की महफिल से अगर ये औरतें निकाल दी जाए, ये अप्सराएं निकाल दी जाए, वो 2 दिन भी राज नहीं कर सकता, 2 दिन भी। तो ये विशेष कृपया, विशेष दया सतगुरु रामपाल जी भगवान की पल पल आप भाई बहनों के ऊपर बरस रही है। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल ऐसे ढक रखा है, अपनी पनाह से, अपनी बाहों से, अपनी गोद में उठा के चल रहे हैं गुरुदेव हमें अपनी गोद में, तब जाकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अद्भुत कार्य, ये अद्भुत मैसेज, इस नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो शादी नो बर्बादी, इस पर संदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। काल खा जाए 2 मिनट में। तो तुम्हें क्या लगता है कि पवन दास कोई अपनी तरफ से संदेश दे रहा है, वीडियो बना रहा है, पोस्टर बना रहा है? काल 2 मिनट में गर्दन मरोड़ दे मेरी, 2 मिनट में। कौन है तू? मेरा 21 ब्रह्मांड तो विषय वासनाओं का गढ़ है। अरे विषय वासना, सेक्स से तो मेरी खुराक तैयार होती है। तू कौन होता है मेरी खुराक बंद करने वाला? 2 मिनट में तोते की तरह गर्दन मरोड़ दे।
लेकिन ये चूं भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हम सतगुरुदेव भगवान की गोद में बैठकर सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें अपने गोद में बैठा रखा है। इस काल की हमें वो तपन भी नहीं लगने दे रहे। इस काल को पता भी नहीं चल रहा कहां से क्या हो रहा है। जिस प्रकार शेर जब किसी शिकार को खा रहा होता है ना, तो गिद्धड़ दूर बैठा बैठा केवल देख सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो शेर के बराबर में जाके शिकार खाने लग जाए। तो आप और हम भगत भाई बहन जो ये पोस्टर बनवा रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं, या दास ये मैसेज दे रहा है, हम परमेश्वर रामपाल जी की गोद में बैठे हैं और ये काल गिद्धड़ की तरह देख रहा है। तो ये विशेष रजा है भाई बहनों के ऊपर। तो कौन सा नाम? मत चक्कर में पड़ जाना। नाम भी मिलेगा लेकिन समय आने पे मिलेगा। अरे जिनको नाम मिला हुआ है वो तो नहीं कर पा रहे हिम्मत ये, जबकि सतलोक जाने का रास्ता यही है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो काल का जंजाल है, इसको काटे बिना सतलोक नहीं जा सकते। देखिए जिनको सार नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, देखिए वो अपने पोस्टर बनवा के दिखा दो ना। अगर केवल नाम में इतनी पावर है, इतनी दम है, तो वो नाम वाले जिनको सारे नाम मिल गए, एक भी पोस्टर बनवा के दिखाओ ना। इस विषय वासना से दूर होके दिखाओ ना। नहीं हिम्मत। और इधर आपने संकल्प ले रखा, नाम भी नहीं है, फिर भी आपको इतनी हिम्मत। अरे तो आपके पास तो नामों का बाप है, नामों का बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, सब नामों का बाप है ये। और जिसके शीश पर सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हों, सिर पर साईं सत्य है, फिर तो को क्या बहरे। कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुत्ते भूसे हजार। तो भाई और बहनों, नाम भी मिलेगा, लेकिन जब हमारा समय आएगा, हम पल पल अपने गुरुदेव भगवान की नजरों में हैं, एक क्षण भी हम उनकी नजरों से दूर नहीं होते। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर उस परमेश्वर की नजर हम आत्माओं के ऊपर रहती है। वहां तो केवल परमात्मा जी बैठे हैं, केवल शरीर शरीर है। असल में परमात्मा हमारे घर में, हमारे घट में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में पल पल परमेश्वर साईं की तरह है, पल पल। तो ये गलती मत कर देना सात संगति से नीचे गिरने की, या ये पोस्टर बनवाने के बाद अगर कोई घर से दबाव आता है, माता पिता का, रिश्तेदारों का, डर मत जाना, घबरा मत जाना। रास्ता यही है सतलोक जाने का। जिसने इतना संघर्ष किया है वही सफल हुआ है। अरे सतलोक को पाने के लिए मंसूर जैसी आत्माओं ने तो शरीर का अंग अंग कटवा दिया, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे दी। और ये विषय वासनाओं का त्याग, इसको हम कुर्बानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि घटिया काम को कुर्बानी नहीं कहा जा सकता, ये तो बुराई है। कुर्बानी तो वो होती है जैसे किसी ने देश को आजाद करवाने के लिए फांसी लगवा ली, वो है कुर्बानी, बलिदान। सेक्स तो अपने आप में घटिया शब्द है, घटिया कर्म है, गंदा कर्म है। इसको त्यागना कोई कुर्बानी थोड़ी है, बलिदानी थोड़ी है। तो जिन महात्माओं ने सतलोक के लिए शरीर का अंग अंग कटवा लिया, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, क्या हम उस सतलोक के लिए इस सेक्स जैसे घटिया से घटिया निंदनीय दुष्कर्म से दूर नहीं हो सकते? फिर क्या सतलोक जाएंगे हम? और ये मौका, ये मौज, ये मस्ती, ये भोग विलास, जो हम सेक्स में भोग विलास ढूंढ रहे हैं ना, ये असली भोग विलास भी हमें सतलोक में मिलेगा। लेकिन उस रियल भोग विलास को जो शब्द से होता है, सुरती से होता है, जिसका आनंद यहां के झूठे भोग विलास से अनंत गुना ज्यादा, लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नहीं, अनंत
अब जो भाई बहन इस भोग विलास वाली गंदगी में नाक रगड़ चुके हैं वो महसूस कर सकते हैं कि वो 1 मिनट का झूठा सुख और इस गंदे शरीर में हाड़ मांस के टट्टी पेशाब के कोथड़े में और वो सेक्स वाला 1 मिनट का सुख हम उसी में पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। और शतलोक में हमें वो शरीर मिलेगा, नूरी शरीर, और जो सुख हम यहां खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, समझ रहे थे, सेक्स वाला, इस झूठे सुख से अनंत गुना ज्यादा परम सुख हमें शतलोक में मिलेगा। अरे सोचो, जब इस गंदी काया में हाड़ मांस टट्टी पेशाब के शरीर में सेक्स करते समय जब वो ऐसा सुख अनुभव हम कर सकते हैं तो शतलोक में तो नूरी शरीर है, पारदर्शी शरीर है, ट्रांसपेरेंट शब्द स्वरूपी काया है, एक तत्व का शरीर है। सोचो भाई और बहनों, वहां हमें कितना आनंद मिलेगा, कितना विलास होगा वहां पर, कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी। जैसे परमेश्वर रामपाल जी के सत्संग से पहले कोई शतलोक की कल्पना भी नहीं कर सकता था, किसी के ख्यालों में भी नहीं था। तो इसी प्रकार जो झूठा सुख भोग विलास वाला, दुराचार वाला, स्त्री या पुरुष के संग वाला हम यहां इस गंदे शरीर में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो हमें परमानेंट मिलेगा शतलोक में। लेकिन छोड़ना पड़ेगा यहां वाला, यहां वाले से हमने पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये हमारी अग्नि परीक्षाएं हैं। और देखो, जिन भगत भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई कि साथ संगति क्या है, जो लगातार साथ संगति से जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते आ रहे हैं, अब उन भगत भाई बहनों के लिए ये परीक्षा कुछ मायने नहीं रखती हैं। दुनिया के लिए तो सेक्स को छोड़ना, शादी ना करना पहाड़ जैसा काम है। और साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को जब इस प्रकार की सेवा का मौका मिलता है तो उनको खुशी होती है कि हे भगवान, ये तो कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा, ये परीक्षा तो कुछ भी नहीं है। जब आप हमारे शीश पर बैठे हैं, हमें क्या टेंशन है, एक झटके में छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं, एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी आश। ज्ञानकार गांव का चमकासा होता है। जिन आत्माओं को शतलोक जाना है वो तो एक झटके में समझ जाते हैं, एक झटके में, और उन बुराइयों से एक झटके में दूर हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी दया, परम सौभाग्य इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में आप और हम साथ संगति से जुड़ी आत्माओं पर जो गुरुदेव भगवान ने बख्शी है। और ये परमात्मा से नजदीकी बना के रहनी होगी भाई और बहनों। अगर हमने भक्ति में जरा भी गफलत कर दी, तीनों समय की आरती, ठीक है, कभी कभार विशेष परिस्थितियों में अगर आरती चलते चलते हो जाती है, आधी अधूरी भी हो जाती है, मान लो कभी कभार कोई ऐसी भी कोई बन गई परिस्थिति, वैसे तो बनेगी नहीं साथ संगत में, लेकिन फिर भी ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, परमात्मा से हम माफी मांग लेते हैं। बाकी भाई तीनों समय की आरती जो विधि साध संगति में परमेश्वर ने लागू करवा रखी है, उस विधि से करनी पड़ेगी। परमेश्वर का सत्संग, कोई सेवा मिल जाए, वो सेवा, पांचों यज्ञ, हर एक नियम और मर्यादा, इन बातों में हमने बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी है, 1% भी हमने गफलत नहीं करनी है। अगर हमने भक्ति में गफलत करनी शुरू कर दी, उसी दिन काल का फिर से दाव लग जाएगा। ये काल केवल इस भक्ति से डरता है, इन मर्यादाओं से डरता है, और जब तक हम उसको डरा के रखेंगे वो हमारे निकट नहीं आएगा। तो भक्ति हमारी प्रथम है। अगर हम भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर, तो हम इन विषय वासनाओं से, बुराइयों से हम बचे रह सकते हैं।
और जिसने गफलत करनी शुरू कर दी कि बस मैं तो हो गया विषय वासनाओं से दूर, मैंने तो बना लिए भाई बहन के रिश्ते, मैंने तो बनवा लिया पोस्टर नो शादी नो बर्बादी, और भक्ति में गफलत कर दी, उसके बाद काल डबल रफ्तार से पकड़ेगा, उसकी डबल जकड़ हो जाएगी, फिर डबल जकड़। तो भक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है, ना संकल्प पे रह पाओगे, ना कोई मर्यादा में रह पाओगे। तो भक्ति हमारा प्रथम उद्देश्य, प्रथम टारगेट, प्रथम लक्ष्य। सांसारिक काम बाद में, परमात्मा जी की भक्ति सेवा पहले, तब हम टिक पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये जो मुहिम चली हुई है, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो शादी नो बर्बादी, और जिन बहनों के पति अनुपदेशी हैं, नहीं मान रहे, अब उन बहनों ने ठान लिया है भैया मोक्ष प्राप्त करना है, असली पति मिल गया। अरे सतगुरु रामपाल जी, हमारे गुरुदेव भगवान, ये कबीर परमात्मा, ये है हमारा असली पति, आत्मा का पति। ये शरीर के पति तो ना जाने कितने गए, कितने आए, कितने मर लिए, कितने खप लिए, क्या साथ निभाया उन्होंने हमारा। जितनी बार भी पति और पत्नी मिलते हैं, हमेशा एक दूसरे को वो गंदा करते हैं, विषय वासनाओं में सड़े रहते हैं, सने रहते हैं, हमारे कर्म ही बिगड़ते हैं। और जब जब ये आत्मा का पति मिलता है, ये हमारे कर्म बिगाड़ता नहीं, बिगड़े हुए कर्मों को सुधारता है, आत्मा को निर्मल करता है, पाक और पवित्र करता है। तो भाई जिनको ये समझ में आ गया कि मेरा गुरु ही मेरा असली पति है, मेरा गुरु ही मेरा असली बाप है, वो फिर नकली पतियों की, नकली पत्नियों की चिंता नहीं करते। बहुत सारी बहनों के पोस्टर बने हैं, दास तो लिखता नहीं, सब पोस्टर के अंदर जगह कम होती है। अन्यथा ज्यादातर बहनें जिन्होंने पोस्टर बनवा लिए हैं कि भाई मेरा पोस्टर बना दो, मैं विषय वासनाओं से दूर हूं, मेरा पति माने ना माने, वो पति डरा रहे हैं, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, मार पिटाई करते हैं। भैया तूने जो करना है कर, मैंने अपना ये जन्म मरण का रोग, ये दीर्घ रोग इसी जन्म में कटवाना है। मैं तेरा घर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही, तेरे सारे काम करूंगी, तेरे कपड़े धोऊंगी, तेरे बच्चों के कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, तेरे खेत में काम करूंगी, और बता तेरे पैर में दर्द है, तेरे पैर दबाऊंगी, तेरा सर दबाऊंगी, लेकिन ये गंदा कर्म नहीं करूंगी, 101% नहीं करूंगी, चाहे घर में रख चाहे ना रख। मुझे संभालने वाला वो है जो मुझे हिम्मत देकर, ये संकल्प करवाकर पोस्टर बनवा रहा है। मेरा गुरु मेरे साथ में है। अगर उसने मेरे ऊपर इतनी बड़ी रजा करी है, दया करी है, मुझे इतनी हिम्मत दी अंदर से, जो हिम्मत सार शब्द प्राप्त भगत नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, वो हिम्मत यदि मेरे गुरुदेव मुझे दे रहा है, तो संभालने वाला भी वही है। तो कल को अगर वैसे मर गया रोड एक्सीडेंट में किसी बीमारी से, तब भी तो मैं जीऊंगी। कल को भूकंप आ गया, तेरा मकान ढह गया, तू मर गया, तेरे माँ बाप मर गए, फिर कहां जाऊंगी मैं? फिर भी तो मुझे वही संभालेगा। और उसकी मर्यादा के लिए, उसकी भक्ति को सफल करने के लिए यदि मैं हिम्मत करूंगी, तो भाई वही बात है जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दो लाला जी आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक ने कहा मैं तेरे बाट की मारूंगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं कौन सा ठाली बैठूंगा। तो इसी प्रकार जब हम इन मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेंगे, गुरु वचन के लिए संघर्ष करेंगे, तो भगवान कौन सा दूर बैठा हमारे से, वो कौन सा ठाली बैठेगा, कौन सा फ्री बैठेगा। परमात्मा कहते हैं जय तू चाल एक कदम मैं चालूं कदम 60। अगर हम अपने गुरुदेव की मर्यादाओं के लिए, अपने मोक्ष के लिए संघर्ष करते हुए अगर एक कदम भी उठाते हैं विश्वास करके, तो परमात्मा कहते हैं बेटा मैं 70 कदम चलता हूं तेरी तरफ, 70 कदम। जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर परमात्मा ने यह भी बताया कि जय तू हो जा काठ का, काठ यानी लकड़ी। अगर तू लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगा मेरी मर्यादाओं को लेकर, यानी अगर तूने कोई गफलत करी तो बेटा फिर मैं भी लोहे की लाठ बन जाऊंगा।
तू अगर लकड़ी जितना यदि वो कठोर बन जाएगा, गफलत करेगा, तो बेटा मैं तेरे से इतना दूर हो जाऊंगा, फिर मैं लोहे का डंडा बन जाऊंगा, तेरे निकट भी नहीं आऊंगा मैं। और अगर तू मर्यादाओं के लिए संघर्ष करेगा, मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा, अरे एक कदम भी तू आगे बढ़ेगा, संघर्ष करेगा, तेरा बाप तेरे पीछे 60 कदम बढ़ेगा। तो ये वो परमात्मा मिला है भाइयों और बहनों। आज मौका है संघर्ष करने का, क्योंकि आज हम समर्थ की छत्र छाया में हैं। ये समर्थ की शरण हमें बार बार नहीं मिलती है। आज इस समर्थ की शरण में है, तभी तो काल दूर खड़ा खड़ा देख रहा है, हिम्मत नहीं कर रहा। तो ये समर्थ की शरण बार बार नहीं मिलेगी। आज है मौका डूंडा पाड़ने का। गुरुदेव कहते ना, डूंडा पाड़ दिया, तो सत्सेवक भाई बहनों ने डूंडा पाड़ दिया, डूंडा। आज है मौका, क्योंकि आज हम समर्थ की शरण में हैं, और समर्थ की शरण में रहकर हम कुछ भी संघर्ष कर सकते हैं, किसी के साथ भी। तो कोई परवाह नहीं है किसी को भी, जिनको बात समझ में आ गई, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। किसी की पत्नी नाराज है, लाख बार हो जा, 2 टाइम की रोटी भगवान ने देनी है। प्यार प्रेम से रहोगे तो इसी घर में रहूंगा, खुद भी मेहनत करूंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। ज्यादा बकवाद करोगे तो भाई मैंने भक्ति करनी है, फिर तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा मैंने। दुनिया भर की नौकरी, काम धंधे, मजदूरी हैं, कहीं भी 2000 का मकान लेके किराए पे 10-15 हजार आराम से मिल जाएंगे। और फिर मेरे तो भगवान साथ है ना, मेरे भाग में होगा धंधा तो दे देगा मेरा भगवान, और आराम से भक्ति करूंगा। तो भक्ति करने दो तो ठीक है, नहीं तो यार तो ये चला। ऐसे ही हमारी माता बहनें छोटी छोटी बातों पे तो घर छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अगर भक्ति ही नहीं करने देंगे तो भैया फिर कुछ लेना देना नहीं हमारा वहां पर। फिर परमात्मा के आश्रय मालिक फिर रास्ता निकालेगा फिर। लेकिन रहना अपने धर्म कर्म पे। पहली बात तो छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ना नहीं, संघर्ष करना है। उनकी गालियां भी खानी है, उनकी मार पिटाई भी खानी है। लेकिन वही बात है, जब पानी कान के ऊपर चला जाए फिर हमारा वहां रहने का क्या फायदा। फिर अपने गुरुदेव भगवान के आश्रय ध्यान रखना, किसी भगत का आसरा मत तक लेना, ये भी तुम्हें बता रहा हूं। ये ना सोच लेना कि वो फलाना भगत साथ दे देगा, फलानी भगतमती साथ दे देगी, मैं उसके घर में रह के भक्ति कर लूंगा। वो मालिक की मौज वो किसी भगत के पास रखे, किसी बहन के पास रखे, वो मालिक की मौज। लेकिन हमने आसरा नहीं तकना कि वो भगत ही मेरा साथ देगा, नहीं तो परमात्मा फिर बिल्कुल पीछे हट जाएगा, सीधम सीधा अपने गुरु जी पे। तो भाई और बहनों, ये मोक्ष इतना आसान नहीं है। ये अब पता चल रहा है हमें साथ संगति से जुड़ के, ये मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और काल से पीछा छुड़वाना ये भी इतना आसान नहीं है। ये अब साथ संगति से जुड़ के हमें पता चल रहा है। तरीका ये भाई और बहनों, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो नियम, जो मर्यादा, जो भक्ति क्रिया समय समय पर साथ संगति में गुरुदेव भगवान लागू करवा रहे हैं, इनके अलावा धरती पर दूसरा कोई विकल्प नहीं है सतलोक जाने का, मोक्ष प्राप्ति का। रास्ता यही है सतलोक जाने का। साध संगति से जुड़कर ही आप सतलोक के लिए तैयार हो सकते हो। दूसरा, इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी ने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। तो भाई और बहनों, जो दृढ़ हैं वो तो दृढ़ हैं, मालिक की बहुत बड़ी दया।